की आवाज़ में आपका स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं पश्चिमी दिल्ली के जोरी रोड पर स्थित आप देख सकते हैं जगह जगह इसी प्रकार के पंडाल लगे हुए हैं। और आपको बता दें गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। और साथ ही आपको जानकारी दे दें कि रकाबगंज से नगर कीर्तन चल चुका है और जो कि आपको बता दें रकाबगंज से लेकर पश्चिमी दिल्ली में आके उसका समापन होगा। इसके उपलक्ष्य में उनके स्वागत में यहाँ आप देख सकते हैं जगह जगह पंडाल लगाए गए हैं और जगह जगह इस प्रकार के आपको बता दें ये देखिए इस प्रकार के पंडाल आपको लगे मिलेंगे। पश्चिमी दिल्ली में आपको बता दें करीब 2 किलोमीटर के रेडियस में यह पंडाल सुसज्जित किए गए हैं। और आपको बता दें खाने पीने की व्यवस्था है, बता दें भंडारे की व्यवस्था है और गर्म दूध की व्यवस्था है। ये सभी व्यवस्था यहाँ कर रखी है। आइए चलते हैं क्या कुछ पूरे कार्यक्रम में हो रहा है उसके बारे में आपको दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे हम लगातार आपको पंडालों में हो रही व्यवस्था के विषय में बता रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हज़ारों की संख्या में जो संगत यहाँ रकाबगंज से पश्चिमी दिल्ली में एंटर करेगी उनके लिए यहाँ जलेबी की व्यवस्था कर रखी है। दूध जलेबी की व्यवस्था है। आइए चलते हैं जो आयोजन करता है उनसे उनका क्या कुछ कहना है। नमस्कार। सत श्री अकाल जी, बोले सोनियाल सत श्री अकाल। सर रकाबगंज से नगर कीर्तन चल पड़ा है और जैसे कि जानकारी मिली है 11 बजे तक यहाँ पे वे प्रवेश कर जाएंगे। तो सर क्या कुछ व्यवस्था है आपके पंडाल में खासकर? सब कुछ है जी, हमारे तो पंडाल में जलेबी है और आगे लंगर बहुत हैं। सब चीज़ का इंतज़ाम है यहाँ पे फुल, किसी चीज़ की कमी नहीं है। 2 साल कोरोना काल में बीते और इस प्रकार के आयोजनों पर रोक थी, प्रोटोकॉल्स थे और अब जैसे कि उत्साह डबल है जी, उससे डबल से भी डबल है। गुरु गोविंद सिंह जी का 356वां प्रकाश पर्व है, उसके उपलक्ष्य में संगत जैसे कि बहुत ही उत्साहित नज़र आ रही है। और वहाँ से रकाबगंज गुरुद्वारे से संगत चल चुकी है। और सर कितने संख्या में संगत के लिए यहाँ पे? लाखों में होती है ये संख्या, लाखों में होती है। सबको हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबका साझे, ये पर्व साझे ही होते हैं ये, जिनको आपस में मिलने का और मान सम्मान देने का भी मौका होता है। और डबल खुशियाँ हैं क्योंकि नया साल भी है फिर 10वें गुरु पातशाह के प्रकाश पूर्व प्रकट भी है, तो इसमें तो डबल 4 चांद लग जाते हैं। ऐसे में माहौल और भी ज़्यादा खुशगवार हो जाता है। जैसे कोरोना काल में भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई थी, वो अब भगवान की कृपा से बहुत ठीक ठाक है, वो पूरी कर दी हैं। और आप लोगों के सहयोग से भी सब बढ़िया ही चल रहा है जी। और आप देख सकते हैं कि करीब आपको बता दें करीब हज़ारों की संख्या में इसी प्रकार के पंडाल जो सुसज्जित किए गए हैं। रकाबगंज से लेकर पश्चिमी दिल्ली तक आपको बता दें यही एक नज़ारा दिख रहा है। और फतेहनगर में एंटर कर जाएंगे, पश्चिमी दिल्ली में तक ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया है, पंडालों की व्यवस्था की गई है। और आप देख सकते हैं कि संगत अभी वहाँ से चल पड़ी है और उनके लिए अभी से पूरी ये तैयारी कर रहे हैं। ये देखिए और करीब हज़ारों की संख्या में जो संगत वहाँ से चल रही है, लाखों की संख्या में उनके लिए प्रसाद वितरण की पूरी व्यवस्था है। आप देख सकते हैं ये देखिए और पहले से पूरी तैयारी की गई है, ये देख सकते हैं जी। ये देखिए हज़ारों की संख्या में संगत के लिए प्रसाद वितरण की व्यवस्था। दूध जलेबी का विशेषकर यहाँ दूध जलेबी चाय काफ़ी सारा का इंतजाम है। जी। और वहाँ बच्चों का ही प्रोग्राम है, वहाँ पे स्टॉल लग गया हमारा। अरे वाह, बच्चों का प्रोग्राम चलेगा, बच्चों को बांटेंगे। आपका क्या नाम? जगजीत सिंह नागी जी। आप चाचा जी। अच्छा जगजीत सिंह नागी चाचा। थैंक यू। सर जैसे कि ये सभी के सौजन्य से हो रहा है, मार्केट के सभी सौजन्य? जी सबके सौजन्य से हो रहा है जी। ये तो मेन मार्केट के जो 5-6 दुकानें ये साथ है, ये सब भाइयों की हैं जी। ये इनके करता धरता हैं सारे जी। और हम इनके भाई हैं, कोई चाचा है, कोई मामा है, कोई ताया है, ये सब मिलजुल के ही दुकानदारी सब कर रहे हैं। ये बड़े हुए हैं और ये फूलों वाले की दुकान है और शाम तो सभी आपके सौजन्य से पूरा? हाँ जी। ये हमारी शॉप है, मोबाइल शॉप है और ये ढोलकी तबले वाले हैं। हर बार ऐसे होता है, हर बार ही ऐसे होता है, मिल के करते हैं। वो भाई साहब तो आप देख सकते हैं सभी ने अपना अपना योगदान दिया है इस पूरे कार्यक्रम को सफल बनाने में।
और जैसे कि आपको बता दें 2 साल कोरोना काल में बीते हैं, इस प्रकार के आयोजनों पे रोक थी और अब विशेषकर इस प्रकार के आयोजन अब हो रहे हैं और किसी प्रकार का ऐसा कोई डर नहीं, भय नहीं। और आइए चलते हैं क्या कुछ आगे और तैयारियां हो रही हैं इसके बारे में आपको दिखाते हैं। वाह, ये देखिए गुरबानी सुनाओ और इनाम पाओ जी। ये बहुत एक अलग, हमने अभी तक जितने पंडालों का हम कवर कर रहे हैं वहाँ यहाँ पे हमें कुछ एक अलग यहाँ पे दिखाई दिया, बैनर में कुछ लिखा हुआ। सर नमस्कार। पर बच्चों को जी जी, हाँ जी सर नमस्कार। नमस्कार सर जी। क्या नाम है आपका? हरप्रीत सिंह। सर गुरु गोविंद सिंह जी के 356वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में बहुत ही भव्य कार्यक्रम का आयोजन और पंडाल, जैसे कि 2000 से ज़्यादा पंडालों में इसी प्रकार की व्यवस्था। लेकिन हम देख पा रहे हैं कि गुरबानी सुनाओ इनाम पाओ। यहाँ पर थोड़ी सी अलग व्यवस्था हाँ, है। थोड़ा सा बताइए। यहाँ पर बच्चों को गुरबानी सुन के तो उनको इनाम दिए जाते हैं। अच्छा सर। हाँ जी, जो गुरबानी सुनाता है बच्चा। तो सर जैसे कि ये पूरा कार्यक्रम स्टार्ट कब होगा पूरा अच्छे तरीके? 1 घंटे में शुरू हो जाएगा और रात को 12 बजे तक चलेगा। अच्छा, 1 घंटे में शुरू होने वाला है, रात को 12 बजे तक चलेगा। और जैसे कि रकाबगंज गुरुद्वारे से नगर कीर्तन निकल चुका है, रकाबगंज गुरुद्वारे से निकल चुका है और अभी यहाँ तक आएगा, अपने फतेहनगर गुरुद्वारे तक आएगा। फतेहनगर गुरुद्वारे तक पालकी साहब आ जाएगी जी, बिल्कुल। और आपको बता दें विशेष ये देखिए यहाँ पे व्यवस्था की गई है। और सर कितनी संख्या में लोगों के लिए प्रसाद वितरण की व्यवस्था है? यहाँ पर तो अनगिनत गुरु नानक का लंगर है 20 रुपये का, ये तो चलता ही रहेगा जब तक जी 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 संगत पूरी चली नहीं जाती। जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। और ये सौजन्य सर किनकी सौजन्य से हो रहा है ये पूरा आयोजन? ये सब संगत कर रही है मिलजुल के, पूरी संगत के। ये हमारे गुरु तेग बहादुर साहब सेवक जत्था है, कीर्तनी जत्था जसप्रीत सिंह जी, उनके जत्थे के सारे लोग मिलके कर रहे हैं। तो आपको बता दें ये देखिए बहुत ही भव्य आयोजन यहाँ किया जा रहा है गुरु गोविंद सिंह जी के 356वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में। बहुत ही भव्य आयोजन यहाँ पे आयोजित किया जा रहा है, सभी लोग अपना योगदान दे रहे हैं। और सबसे बड़ा एक इनोवेटिव आइडिया जो इन्होंने यहाँ पे दिया है, गुरबानी सुनाइए और इनाम पाइए। विशेषकर बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और बेटा आपने गुरबानी सुनाया और इनाम पाओ में भाग लिया? हाँ जी, मैंने लिया था। तो आपने सुनाया? अभी जब प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो तब हम सुनाएंगे। वैसे हमारे चैनल के लिए सुना दीजिए थोड़ा सा कुछ पंक्तियाँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी। और आप देख सकते हैं बच्चे थोड़े से शाय हैं और यहाँ पे व्यवस्था की जा रही है। ये देखिए माता बहनें सभी यहाँ पंडाल में अपनी सेवा देते हुए लगातार हम अपनी कवरेज आपको दिखा रहे हैं। करीब हज़ारों की संख्या में इस प्रकार के स्टॉल लगाए गए हैं गुरु गोविंद सिंह जी के 356वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में। 356वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में भव्य आयोजन किया जा रहा है। और इस समय हम इसलिए आए हैं क्योंकि जिस समय नगर कीर्तन यहाँ प्रवेश कर जाएगा तो यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होगी। कवरेज करने के लिए बहुत हमें यहाँ जगह नहीं मिल पाएगी। उससे पहले हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए बहुत ही भव्य यहाँ पे आयोजन किया जा रहा है। और साथ ही दिल्ली पुलिसकर्मी अपनी पूरी ड्यूटी निभाते हुए और पूरे ट्रैफिक को मेंटेन करते हुए ताकि किसी प्रकार की समस्या ना हो। आपको बता दें हज़ारों की संख्या में विशेषकर गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में 356वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में यहाँ ये भव्य आयोजन किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं सभी संगत यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए अपनी सेवा देते हुए। आइए चलते क्या कुछ विशेषकर पंडालों में व्यवस्था दी जा रही है उसके बारे में भी जानेंगे। और आपको बता दें करीब इसी प्रकार से पूरी दिल्ली में ये पंडाल इसी प्रकार से सुसज्जित किए गए हैं, लगाए गए हैं ताकि नगर कीर्तन जो कि
रकाबगंज गुरुद्वारे से निकल चुका है, उनके साथ जो चल रही संगत है उनके लिए प्रसाद की पूरी व्यवस्था की गई है, भंडारे की पूरी व्यवस्था की गई है। साथ ही मेडिकल फैसिलिटीज़ भी पंडालों के माध्यम से दी जा रही है। पश्चिमी दिल्ली में बहुत ही भव्य यह आयोजन आयोजित किया जा रहा है। ये देखिए पंडाल इसी तरीके से लगाए गए हैं। और आपको बता दें, पश्चिमी दिल्ली में, केवल पश्चिमी दिल्ली में 2000 से ज़्यादा पंडाल लगाए गए हैं और ये व्यवस्था दी जा रही है, ये सेवा दी जा रही है। हम व्यवस्था नहीं कहेंगे, ये सेवा पूरी दी जा रही है पंडालों के माध्यम से। ये देखिए, और सर नमस्कार। सर 2 साल कोरोना काल में बीते, उत्साह डबल है? उत्साह डबल तो नहीं है, हाँ, ठीक है, जो भी हुआ है सब ठीक है। नहीं, 2 साल कोरोना काल में बीते और अब जैसे कि ये आयोजित करने के लिए पूरा प्रोटोकॉल अब ऐसे नहीं है कि नहीं आयोजित कर सकते हैं, तो उसके लिए उत्साह डबल है। उत्साह डबल है, इसीलिए उत्साह बहुत डबल है। जी जी जी। तो सर क्या कुछ आपके जैसे कि पंडाल में क्या कुछ व्यवस्था की जा रही है? कुछ है, मतलब सेवा क्या दी जा रही है? ग्लव्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं, थोड़ा सा आगे आ जाइए। प्रोटेक्शन सारी यूज़ कर रहे हैं। सिमर गांधी नाम है सर आप जैसे कि पंडाल की व्यवस्था की जा रही है, ये सेवा दी जा रही है, क्या कुछ जैसे कि आप थोड़ी जानकारी देंगे किन की सौजन्य से ही किया जा रहा है? ये हमारे 10वें गुरु गोविंद सिंह महाराज, उनके प्रकाश पुरब के लिए ये आयोजन किया जा रहा है जी। ये हमारे दिल्ली कमेटी के द्वारा सब कुछ किया जाता है। जी जी। तो आज ये रकाबगंज साहब से श्री फतेहनगर साहब के गुरुद्वारा की बाबा जी भीड़ साहब यहाँ तक आएगी, उनके लिए आने के लिए, उनके प्रकाश पुरब के लिए, खुशी के लिए, सब जगत के लिए, उनके लिए वेलकम के लिए हम सारे स्वागत कर रहे हैं। सारे जो सेवा जो वहाँ से जो संगत वहाँ से निकल चुकी है रकाबगंज गुरुद्वारे से, जी जी, तो उनके लिए पूरा प्रसाद वितरण की व्यवस्था है। बिल्कुल बिल्कुल पूरा व्यवस्था है, स्वागत है सबका, सब आए, लंगर छकें, खुशियाँ लें, खुशियाँ बांटें, यही मैसेज है सबके साथ। यही हमारे गुरु नानक ने शुरू किया था लंगर, आज वही पता चलती आ रही है। बिल्कुल। सबका है, सबका साथ। अब विशेषकर आपके पंडाल में क्या कुछ सेवा दी जाएगी? हमारे पे आपका गजेला है और चाउमीन है और वही बस प्यार, आप लोगों का भाइयों का प्यार है, बाकी वही चलता रहेगा। पुनः अपना नाम बता दीजिए। सिमर सिंह गांधी। तो आप देख सकते हैं बहुत ही भव्य आयोजन की व्यवस्था और सेवा दी जा रही है और करीब 2000 लाखों की संगत में, लाखों की संख्या में संगत यहाँ पे अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएगी। आपको बता दें पश्चिमी दिल्ली में उनके लिए पूरी व्यवस्था की जा रही है, प्रसाद की पूरी यहाँ पे व्यवस्था की जा रही है। और आपको पुनः ये जानकारी दे दें कि 2 साल कोरोना काल में बीते, इस प्रकार के बड़े आयोजनों पर रोक थी और अब इस प्रकार के आयोजनों पे रोक नहीं है। आइए चलते हैं और भी पंडाल हैं जो दिल्ली में लगाए गए हैं। सर नमस्कार। तो आप देख सकते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी के 356वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में भव्य आयोजन। सर कुछ जानकारी प्राप्त करनी थी। कमेटी की तरफ से ड्यूटी लगी हुई है, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से ड्यूटी लगी हुई है और ट्रैफिक को मेंटेन करने के लिए, माइंड करने के लिए सभी हमारे जो सेवादार हैं यहाँ पे अपनी सेवा दे रहे हैं ताकि संगत को किसी प्रकार की समस्या ना हो। नगर कीर्तन जब एंटर करेगा पश्चिमी दिल्ली में तो तब उस समय थोड़ा सा ट्रैफिक में थोड़ी सी समस्या आ सकती है। उस ट्रैफिक को सुचारू रूप से निकालने के लिए यहाँ हमारे सेवादार पहले से यहाँ पे तैनात हैं। ट्रैफिक पुलिस का सहायता करने के लिए वो तैनात हैं। आइए चलते हैं, क्या कुछ और जानकारी यहाँ पे प्राप्त हो सकती है उनसे जानेंगे। सर आप बोलेंगे? हाँ जी।
सर नमस्कार। नमस्कार जी, सर अपना परिचय दे दीजिए। मैं चरणजीत सिंह तिलकनगर से। जी जी। सर जैसे कि गुरु गोविंद सिंह जी के 356वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में भव्य आयोजन किया जा रहा है। पिछले 2 साल कोरोना काल में बीते और अब जैसे कि उत्साह डबल है, क्या कुछ कहना है? ऐसा है ना, सिख जो समुदाय है वो हर चीज़ में आगे रहती है। तो चाहे कोरोना काल हो चाहे जो भी प्रॉब्लम होती है, सिख पहले आगे आते हैं। तो सिख किसी चीज़ से डरते नहीं है। अब वैसे ही गुरुपुरब है गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी का, तो सिख को तो वैसे ही उत्साह होता है कि ऐसे कोई प्रोग्राम आए और बढ़ चढ़ के आगे हिस्सा ले। जी जी। हाँ जी। और सर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारे सेवादार यहाँ बैठे हैं और ट्रैफिक को मेंटेन कर रहे हैं, ये हमने पहली बार देखा। नहीं, ये तो हर बार होता है कि जो प्रबंधक कमेटी के हैं वो अपने मेंबर हर जगह पहले ही बिठा देते हैं कि जब नगर कीर्तन आए तो ट्रैफिक को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अब ये जैसे आप देख रहे हो 10-15 बंदे बैठे हैं, अभी जैसे ही नगर कीर्तन सुभाष नगर पहुंचेगा तो ये पूरा ट्रैफिक कंट्रोल करेंगे अभी। अच्छा। हाँ जी। ताकि अगर ट्रैफिक में अगर कोई एम्बुलेंस फंसी है तो उसको निकाला जा सके। उसको वो पहले निकालेंगे, वो ऐसी कोई बात नहीं है। एम्बुलेंस का पहली रास्ता अलग से कर देंगे। ये सारे उसी के लिए बैठे हैं, इनका सामान भी बाहर पड़ा है कि ट्रैफिक को अंदर ना आने दे। अगर कोई एम्बुलेंस आती है तो उसका रास्ता अलग से दिया जाएगा पहले। हाँ जी। ये तो बहुत अच्छी आपने व्यवस्था की हुई है। पुनः अपना परिचय दें। मैं चरणजीत सिंह तिलकनगर से। जी। और आप ये कमेटी की तरफ से ही हैं, गुरुद्वारा प्रबंधक हम कमेटी? अपना अलग से हैं। थोड़ा सा बता देंगे किनके सौजन्य से ये पूरा आयोजन हो रहा है? ये ये आपका? ऐसा है, हमारे तिलकनगर जितने भी 14-15 ब्लॉक के बंदे हैं, सारे मिलजुल के हर बार लंगर करते हैं। तो जो गुरुपुरब हो चाहे कुछ भी हो तो मिल के काम करते हैं हम सारे। अच्छा, 14-15 ब्लॉक के। जी जी, धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो यह जानकारी हमें यहाँ पे दी गई। तो आप देख सकते हैं ट्रैफिक को मेंटेन करने के लिए पहले से ही यहाँ पे तैनात हैं हमारे सेवादार। और अगर ट्रैफिक में अगर कोई एम्बुलेंस अगर नगर कीर्तन के दौरान अगर ट्रैफिक में अगर वो फंस जाती है तो उसको निकालने का पूरा काम हमारे सेवादार करेंगे। तो यहाँ पे उनके लिए पूरी तैनाती की गई है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो जैसे हम आपको दिखा रहे थे, पंडालों की व्यवस्था की गई है। सभी पंडाल आपको बता दें इसी तरीके से हरिनगर डिपो तक लगाए गए हैं। और हरिनगर डिपो तक करीब लाखों की संगत में आ रही नगर कीर्तन के साथ जो संगत आ रही हैं, और वैसे भी लाखों की संगत में सभी के लिए यहाँ प्रसाद वितरण की व्यवस्था, मेडिकल फैसिलिटीज़ की भी व्यवस्था की गई है, ताकि नगर कीर्तन के दौरान किसी की तबीयत ख़राब होती है तो उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ भी दी जाए। इसके लिए भी पंडालों में व्यवस्था की गई है। और यहाँ ये देखिए और चलते हैं आगे। और ट्रैफिक कंट्रोल करते हुए दिल्ली पुलिसकर्मी, ये देखिए ट्रैफिक कंट्रोल करते हुए दिल्ली पुलिसकर्मी यहाँ पे, और जो संगत भी उनकी बात मानते हुए ट्रैफिक को मेंटेन कीजिए, ताकि ट्रैफिक में किसी प्रकार का अवरोध ना आए। इसके लिए संगत यहाँ ट्रैफिक पुलिस के को सहयोग देते हुए, तो आप देख सकते हैं सभी अपना योगदान देते हुए भव्य नगर कीर्तन में। और करीब लाखों की संख्या में संगत यहाँ आएगी और उनके लिए यहाँ पे पूरी व्यवस्था की जा रही है। आप देख सकते हैं तो आप देख सकते हैं लगातार हम कवरेज दिखा रहे हैं। संगत यहाँ आ रहे हैं। आइए संगतों से पूछते क्या कुछ कहना है उनका। नमस्कार जी, कैसा लग रहा है यहाँ पे, जैसे कि पंडाल की व्यवस्था है और
356वां गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व है, कैसा लगा? हाँ जी, हमें तो बहुत खुशी है। हम तो हर साल यहाँ पर अपना हाजिरी लगाते हैं, रौनक लग जाती है, पता लगता है कि दूर दूर से आ रहे हैं फतेहनगर में। ठीक है, हम लोग वैसे फतेहनगर से ही है, लेकिन इस टाइम नवादा से आ रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कहाँ से आए हैं आप? मैं तो नेपाल से हूँ। नेपाल से हो? कैसी यहाँ पे पूरी व्यवस्था लग रही है? बहुत बढ़िया, ये हर साल होता है यहाँ पर। गुरु के लंगर बैठते हैं, गुरु का सेवा करते हैं पब्लिकों का। दिल्ली में कहाँ रहते हो आप? मैं तिलक नगर में। क्या काम करते हैं? ये मेरा वाजीवा रेस्टोरेंट है, प्योर वेज। अच्छा, वाजीवा ये आपका ही है? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा, तो क्या कुछ विशेषकर आप भी कुछ योगदान दे रहे हैं आज? नहीं, हम लोग नहीं कर रहे हैं, बट हम लोग सेवा कर रहे हैं। अच्छा, मार्केट एसोसिएशन कुछ योगदान दे रही है? मार्केट एसोसिएशन में जो हो रहा है हम सेवा कर रहे हैं। अपना नाम बता दो। मेरा नाम प्रकाश शाह। बढ़िया। आप देख सकते हैं हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में संगत अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए आगे चलते हैं। आगे भी पंडालों में क्या कुछ सेवा दी जा रही है उसके बारे में आपको दिखाते हैं। देख सकते हैं पंडालों में क्या कुछ सेवा दी जा रही है उसकी पूरी जानकारी आपको। सर, आपके द्वारा क्या कुछ सेवा दी जा रही है? सर, हमारे यहाँ पे एक तो लिटरेचर दिया जा रहा है जी, ग्लोबल सिख चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से हम यहाँ पे लिटरेचर दे रहे हैं, और जो हमारे पौधे हैं उनकी सेवा की जाएगी, और न्यू ईयर के कैलेंडर जो हैं वो कुछ डिफरेंट कर रहे हैं जी जी। तो न्यू ईयर के कैलेंडर्स भी दिए जाएंगे। कि तो ये तीनों सेवाएं हमारे यहाँ पे हो रही है, साथ में मास्क भी दिए जाएंगे। अच्छा, अरे वाह। हाँ, तो हम हमारे यहाँ पे प्रोग्राम जो शुरू होगा वो 7 साढ़े 7 बजे के आस होगा। पहले अरदास की जाएगी, उसके बाद फिर संगत के लिए सेवा शुरू की जाएगी। जी जी जी। और गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में, जैसे कि 356वां प्रकाश पर्व है, उनके उपलक्ष्य में आज एक भव्य आयोजन हो रहा है। पिछले 2 वर्ष कोरोना काल में बीते और अब भव्य आयोजन, कितना बड़ा उत्साह? उस 4 गुना कह लो, 100 गुना कह लो, एक कमी उत्साह कभी कमी तो हर साल बढ़ता ही जाता है ये। और देखो आप संगत कितनी है, और कितने स्टॉल लगे हैं, कितने सेवा और खाने पीने के स्टॉल हैं जो कि सेवा के लिए लगे हुए हैं सब, और लंगर सुबह से चल रहा है यहाँ पे। तो बाकी अब आप आगे तक देखेंगे तो पूरा तिलक नगर एरिया, जेल रोड से लेके रजौरी गार्डन से लेके पूरा पैक हो रखा है। हाँ, पटेल नगर से लेके एक जैसे कि विश्व रिकॉर्ड बन गया है वहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल 2000 है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बस यही हम अरदास करते हैं बाबा जी से कि ये जो हर साल जो उत्साह है हमारी कौम के अंदर, ये दिन दुगना 4 गुना बढ़ना चाहिए, और इससे ज़्यादा हम हमेशा हर साल करते रहें। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मेरा नाम प्रीतम सिंह है। आई एम द मेंबर ऑफ ग्लोबल सिख चैरिटेबल ट्रस्ट। तो हमारी चैरिटेबल ट्रस्ट जो है, अभी हम शाम को 7 बजे के आसपास ये सारी जो सेवा है शुरू करेंगे। धन्यवाद। और हमारे साथ है तरिंदीप पहुजा जी, जो कि किसी पहचान की मोहताज नहीं। सर नमस्कार। क्या कुछ कहेंगे, जैसे कि गुरु गोविंद सिंह जी के 356वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में बहुत ही भव्य आयोजन हो रहा है। 2 साल कोरोना काल में बीते, और अब हम देख पा रहे हैं करीब 2000 से भी ज़्यादा स्टॉल रकाबगंज से लेकर पश्चिमी दिल्ली तक सुसज्जित किए गए हैं। क्या कुछ कहें? आई एम डॉक्टर तरनदीप सिंह, एक्यूपंक्चर एंड फिजियोथेरेपिस्ट। और सबसे पहले मैं समूह साध संगत जी को नए साल की और गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व की सबको बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ, लख लख बधाइयाँ। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो नगर कीर्तन के एक भव्य एक आयोजन इस तरह से किया जाता है कि रकाबगंज साहिब से और दिल्ली तिलक नगर, फतेहनगर जो ये समाप्ति होती है, यहाँ आप देख सकते हैं कि कितना समूह कट एक साथ सारे एकत्रित होते हैं, और यहाँ पर जगह जगह स्टॉल लगाए जाते हैं। तो हम ये एक मैसेज देना चाहते हैं, गुरु गोविंद सिंह जी का जो एक मैसेज था, बेसिकली नगर कीर्तन निकालते हैं जो पालकी साहब आती है, उनका ये मैसेज था कि कभी किसी पे कोई जुल्म नहीं करना, कभी किसी के ऊपर अत्याचार नहीं करना, और दीन दुनिया की सेवा करनी है। जिस तरह से उन्होंने अभी गुरुपुरब हुआ था, 4 साहिबजादों का आपने देखा था, शहीदी पुरब था। सरबसदानी कहा जाता है गुरु गोविंद सिंह जी को, जो हमारे दशम पातशाह धन धन साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब ने। तो
तो ये एक सबसे बड़ी मिसाल है शहीदी की। और आज उनका जो एक प्रकाश पुरब मनाया जा रहा है, तिलक जंजू राखा प्रभता का गुरु तेग बहादुर साहिब, धन गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने, तो ये एक गुरु की एक कुर्बानी और गुरु का जो प्रकाश पुरब हम आज मना रहे हैं और समूह संगत उस पर एकत्रित हुई है। तो सभी को ये मैसेज देना चाहते हैं कि अमन शांति और एक प्रोटेक्ट जो करते हैं हम, लेकिन अत्याचार को भी नहीं सहना। और सर हम देख पा रहे हैं कि आपके स्टॉल पे, खासकर आपके पंडाल में बहुत ही इनोवेटिव एक आइडियाज़ के तौर पर यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि पौधा वितरण का भी कार्यक्रम यहाँ पे होगा। जी हाँ, जी हाँ। हमने अमूमन सभी स्टॉल पे देखा कि भिन्न भिन्न प्रकार के प्रसाद वहाँ पे वितरित किए जा रहे हैं। सर आपके ये एक नई सोच कैसे? देखो, ये एक सबसे बड़ा एक उपराला जो हो रहा है ग्लोबल सिख चैरिटी की तरफ से, तो उसमें आप देख सकते हैं कि जो हम प्लांट्स हैं, इसमें एक अजवाइन का, इलायची का, तुलसी का पौधा है, सदाबहार का है, काफ़ी हम ऐसे प्लांट्स दे के ये भी एक मैसेज देना चाहते हैं। जो पौधा वितरण हुआ जाता है, पौधे का भी एक होता है कि ग्रीनरी जब तक आप रखेंगे तो ऑक्सीजन, जो आज लोग बीमार होते हैं, एक हेल्थ के रिलेटेड से बहुत अच्छा इसका एक मैसेज जाता है। पर्यावरण की वजह से एक मैसेज बहुत अच्छा जाता है। और एक जो सिंबल होता है कि आप प्लांट्स लगा रहे हैं, आज आप पॉल्यूशन जितना है, ये पॉल्यूशंस इसकी वजह से है, तो उसका भी एक मैसेज ये लोगों तक पहुंचता है। तो हम कोशिश करते हैं, हमारी संस्था ही कोशिश करती है और निरंतर ये सेवा कार्य करते रहते हैं। हेल्थ चेकअप कैंप की बात की जाए, पर्यावरण की बात की जाए, लंगर की बात की जाए, कहीं कोई फंड की बात की जाए, तो ये ट्रस्ट शुरू से ये काम करती रही है और हमेशा करती रहेगी। इसी तरह से ट्रस्ट का नाम बता दें। ये है आपका ग्लोबल सिख चैरिटेबल ट्रस्ट, ठीक है जी। और यहाँ पे हमारा मेन मोटिव जो है एजुकेशन से रिलेटेड है। हम जो भी स्टूडेंट्स फ़ीस नहीं दे पाते हैं, उनकी फ़ीस भी मुहैया कराते हैं। साथ साथ हम लिटरेचर, बुक्स वगैरह, स्टेशनरी भी हम कभी कभी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये हमारा मेन मोटिव है ग्लोबल सिख चैरिटेबल ट्रस्ट का। सो मैं इतने ही सालों से सर ये ग्लोबल, हम पिछले 5 सालों से इस सेवा में लगे हुए हैं। और कोविड के टाइम पे हमने काफ़ी लंगर और सूखा प्रसाद वगैरह भी काफ़ी डिस्ट्रीब्यूट किया था। उसके बाद फिर हमें जैसे जैसे प्रोत्साहन मिलता गया, फिर हमने अपना एजुकेशन की तरफ ध्यान दिया, जिसमें हमारे जो बच्चे हैं जो पढ़ना चाह रहे हैं पर उनको फ़ीस अवेलेबल नहीं है, तो उनके लिए हमने फ़ीस भी ऊपर की है। उनको कईयों को बुक्स वगैरह नहीं मिल पाती हैं, तो बुक्स, स्टेशनरी, इस तरह की चीज़ें भी हमने उनको उपलब्ध कराई हैं। तो इस चैरिटेबल ट्रस्ट का यही मेन मोटिव है। ठीक है, धन्यवाद सर। थैंक यू ये जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं ग्लोबल सिख चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा बहुत ही इनोवेटिव आइडियाज़ के माध्यम से यहाँ पौधे वितरित किए जाएंगे। तरिंदीप पहुजा जी जो कि एक्यूप्रेशर डॉक्टर हैं और समाज से भी जुड़कर वो काम करते रहते हैं, तो उनका भी सहयोग उनको मिल रहा है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो ये देखिए करीब हज़ारों की संख्या में संगत धीरे धीरे पश्चिमी दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं संगत, और उनके लिए आप देखिए भंडारा वितरण की भव्य व्यवस्था का इंतज़ाम है। और ये देख सकते हैं आप करीब हज़ारों की संख्या में जो संगत यहाँ पे आएंगे, उनके लिए ये देखिए यहाँ पे प्रसाद वितरण की व्यवस्था है। तो आपको बता दें गुरु गोविंद सिंह जी के 356वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में भव्य आयोजन किया जा रहा है। बार बार हम आपको बता रहे हैं। और ये देखिए संगत यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए और चौमिन के रूप में यहाँ प्रसाद वितरित किया जा रहा है, ये देख सकते हैं आप। और बहुत ही भव्य आयोजन। मैम नमस्कार। नमस्कार, कौन सी न्यूज़ है? हम सबका मंच। क्या नाम है आपका? गुरदीप कौर जी। मैम गुरु गोविंद सिंह जी के 356वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में बहुत ही भव्य आयोजन किया जा रहा है, और आप लोग यहाँ पे चौमिन के रूप में एक प्रसाद वितरित कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। ये संगत यहाँ पे आए हैं। मैम 2 साल कोरोना काल में बीते, क्या कुछ कहेंगे, कितना बड़ा उत्साह है इस बार? तो बहुत ज़्यादा उत्साह है, क्योंकि 2 साल से तो नगर कीर्तन आया ही नहीं। लास्ट ईयर भी आया था लेकिन कोई स्टॉल नहीं लगा था। अब 2 से तीसरे साल में लग रहा है स्टॉल, इसलिए सबके अंदर तो उत्साह है ही है। रकाबगंज से नगर कीर्तन निकल चुका है और कुछ ही घंटों में यहाँ पे पश्चिमी दिल्ली में पहुँच जाएंगे। करीब 2000 से ज़्यादा पंडाल यहाँ पे लगाए गए हैं पश्चिमी दिल्ली में, तो क्या कुछ कहेंगे उसके लिए? जो पंडाल लगते हैं तो सबके अंदर एक भावना है कि भाई यहाँ सेवा की, तो इसलिए सारे लोग जो है जो भी
वो अपना अपना स्टॉल लगाते हैं, किसी का कोई स्टॉल लगेगा, किसी का अलग अलग चीज़ों का स्टॉल लगता है। आप हर साल लगाते हैं? हाँ जी, लगाते ही हैं। हाँ जी, लगाते हैं। तो भिन्न भिन्न प्रकार के प्रसाद यहाँ पे बनते हाँ होंगे? जी, हाँ जी, भिन्न भिन्न प्रकार के बनते हैं। तो इस बारी जैसे कि चाउमीन की व्यवस्था की जाए। हाँ जी, हमने चाउमीन की करी है, कहीं छोले भटूरे लगे हैं, कहीं कुछ और लगा हुआ है, कहीं दाल रोटी लगी है, कहीं मक्की की रोटी साग लगा है, तो अलग अलग स्टॉल लगते हैं। सामने जो है सांभर वड़ा लगा है, हर साल लगता है वो सांभर वड़ा, तो इस तरह से अलग अलग स्टॉल लगते हैं। और मेडिकल फैसिलिटीज़ भी दी जा रही है, हमने देखा। हाँ जी, वो भी होंगी जरूर सब चारों तरफ। धन्यवाद मैम, इतना बड़ा फंक्शन होता है तो हर चीज़ की व्यवस्था होती है। हाँ जी, धन्यवाद। तो ये देखिए हजारों की संख्या में यहाँ संगत के लिए प्रसाद की व्यवस्था की गई। और ये देखिए यहाँ पे सिर दीजे कौन न कीजे, गगन कोरोना काल में इस प्रकार के आयोजनों पर रोक थी, लेकिन अब विशेषकर बहुत ही भव्य तरीके से ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। और रकाबगंज से नगर कीर्तन निकल चुका है और धीरे धीरे यहाँ तक वे सब पहुँच रहे हैं, संगत पहुँच रहे हैं। उनके स्वागत के लिए, भव्य स्वागत के लिए यहाँ पे पूरा आयोजन हो रहा है। आइए चलते हैं और भी जानकारी आपको देते हैं पूरे कार्यक्रम को लेकर। ये देखिए कहीं प्रसाद वितरण की व्यवस्था, तो कहीं आपको बता दें संगीत की व्यवस्था यहाँ कर रखी है। इसके लिए भी आपको बता दें करीब 2000 पंडाल लगाए गए हैं। हम सबका मन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।